हेलो स्टूडेंट, मैं प्रिंस यादव आपके सामने लेके आया हूँ विश्व इतिहास से संबंधित रूसी की क्रांति से संबंधित लेके आए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रूस की क्रांति से फर्स्ट में। इसमें हम लेके आए हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 का है। ये जो हम अध्ययन करेंगे बीपीएससी, डीटीपीएससी, केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस में जो डीजीटी पीजीटी में हमारा जो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है उसमें यहाँ से हुबहू प्रश्न आएंगे। तो हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि रूस में परिधान प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी, यानी रूस में परिधान प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी? 1917 में, 1918 में, 1919 में, 1914 में। तो रूस में परिधान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था 1919 में आयोजन किया गया था। परिधान प्रतियोगिता से संबंधित क्या है? तो परिधान प्रतियोगिता जो हुई थी वह संबंधित थी सोवियत टोपी से संबंधित थी, यानी सोवियत टोपी को क्या कहा जाता था? तो बोदियोंका कहा जाता था। ठीक है, अब बढ़ते हैं। लेकिन ये जो परिधान प्रतियोगिता आयोजन किए गए थे ये महिलाओं के लिए नहीं थे, बस पुरुषों के लिए थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कब करवाए थे? ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि बोल्शेविक जो थे उन्होंने संविधान सभा के लिए चुनाव कब करवाए थे? नवंबर 1917 में, अक्टूबर 1917 में, नवंबर 1918 में या अक्टूबर 1918 में? तो बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव करवाया था नवंबर 1917 में करवाए थे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि नवंबर 1917 में जो चुनाव हुआ था उसका परिणाम क्या रहा था? पहला, बोल्शेविक को पूर्ण बहुमत मिला था, कि बोल्शेविक को बहुमत नहीं मिला था, कि चुनाव ही रद्द हो गया था, या इनमें से कोई नहीं। यानी 1917 में नवंबर में जो चुनाव हुआ था उसमें क्या परिणाम रहा? तो उसका परिणाम यह रहा कि बोल्शेविक चुनाव जीते लेकिन उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि असेंबली ने लेनिन द्वारा लागू किए गए प्रस्ताव को कब खारिज कर दिया था? यानी कि जो रूस की असेंबली थी उसमें जो लेनिन द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए गए थे उसको कब खारिज कर दिया गया था? जनवरी 1918, फरवरी 1918, नवंबर 1918 या अक्टूबर 1918? तो लेनिन द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसको असेंबली ने जनवरी 1918 में क्या किया था? खारिज कर दिया था। अगला प्रश्न, असेंबली को बर्खास्त किसने किया और क्यों किया था? पहला, लेनिन ने बर्खास्त कर दी थी। बर्खास्त करने का मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली है, इस असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस ज़्यादा शक्तिशाली है। तो असेंबली को बर्खास्त किसने किया था? तो असेंबली को बर्खास्त लेनिन ने कर दिया था। यानी चुनाव जब करवाया गया था नवंबर 1917 में तो उसमें रिजल्ट क्या आया कि बोल्शेविक जो थी पूर्ण बहुमत में नहीं आए, लेकिन असेंबली ने क्या किया कि लेनिन द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए गए थे उसको भी रद्द कर दिया था, जो प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक है, तो जब उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया तो क्या होता है कि लेनिन ने बर्खास्त कर दी। क्यों, क्या कहा था बर्खास्त करते समय? उसने कहा कि जो अनिश्चित परिस्थितियां में चुनी गई थी, यानी जो सरकार चुनी गई थी वो परिस्थिति अनिश्चित थी, इसलिए उस परिस्थिति में चुनाव करना सही नहीं था, लेनिन का मानना था। ठीक है, इसलिए उसने कहा कि जो सोवियत कांग्रेस है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। किसके मुकाबले? तो असेंबली के मुकाबले जो अखिल रूसी सोवियत है उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उसने जो सरकार चुनी गई थी उसको बर्खास्त कर दिया था। ठीक, तो इसलिए सारे कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बोल्शेविक की संधि से संबंधित प्रश्न है। क्या है पहला प्रश्न इसमें कि बोल्शेविक ने किस देश के साथ संधि की थी? जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, हंगरी के साथ या इटली के साथ? तो बोल्शेविक जो थे वो किसके साथ संधि किए थे? तो जर्मनी के साथ संधि किए थे। बोल्शेविक ने जर्मन के साथ जो संधि की थी कहाँ पे? ब्रेस्ट लोवेस्ट में। जो ब्रेस्ट लोवेस्ट में संधि की थी बोल्शेविक ने जर्मन के साथ, तो कब किया था? मार्च 1918 में, नवंबर 1917 में, जनवरी 1918 में या फरवरी 1918 में? तो बोल्शेविक ने जर्मन के साथ जो संधि की थी ब्रेस्ट लोवेस्की में वो कब की थी? मार्च 1918 में किया था। तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा और यहाँ पे भी ऑप्शन एक सही होगा। यानी बोल्शेविक की जो संधि हुई थी किसके साथ हुई थी? जर्मन के साथ हुई थी। कब हुई थी? मार्च 1918 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो ब्रेस्ट लोवेस्की की संधि कही जाती है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि देश की संसद का दर्जा किसे दिया गया? यानी कि रूस में जो चल रहा था उस समय, तो उस समय जो संसद बनी थी तो रूस देश की संसद का दर्जा किसे दिया गया? तो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को, कि कम्युनिस्ट पार्टी को दिया गया, या बोल्शेविक को दिया गया, असेंबली सभा को दिया गया था? तो देश की संसद का दर्जा किसे दिया गया था? तो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को दिया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि रूस कितने दल वाला देश बन गया था? ठीक है, जब असेंबली का चुनाव हुआ, जब प्रथम वर्ल्ड वार के बाद 1917 बाद नहीं, उसी समय ये इसने साइड हो गया था। ये रूस बोला हम युद्ध में नहीं रहेंगे, तो ये 1917-18 तक लगभग अलग हो चुका था वर्ल्ड वार से। तो उस समय जो चुनाव हुआ था तो रूस कितने दल वाला देश बन गया था? एक दल वाला, दो दल वाला या बहुदलीय वाला, या इनमें से कोई नहीं? तो रूस कितने दल वाला देश बन गया था? तो रूस एक दल वाला देश बन गया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ट्रेड यूनियन पर किसका नियंत्रण था? यानी रूस में जो ट्रेड यूनियन बना था उस पर किसका नियंत्रण था? बोल्शेविक पार्टी का, मोन्शेविक पार्टी का, या एक और दो दोनों का था इसमें, या इनमें से कोई नहीं? तो ट्रेड यूनियन पर किसका नियंत्रण था? तो रूस में ट्रेड यूनियन का जिस पे नियंत्रण था वो बोल्शेविक पार्टी पे था। मोन्शेविक पार्टी किससे संबंधित थे? तो ये किसी कृषक से संबंधित थी। किस पार्टी से संबंधित थी? तो ये कृषक से संबंधित थी। ठीक है, और बोल्शेविक जो थे वो ट्रेड यूनियन पर नियंत्रण था बोल्शेविक पार्टी का। अब बात करेंगे यहाँ पे गुप्तचर पुलिस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला क्या कह रहा है कि गुप्तचर पुलिस को पहले चेका के नाम से जाना जाता था। दूसरा, गुप्तचर पुलिस को बाद में ओजीयू तथा एनकेवेडी नाम दिया गया। तीसरा क्या कह रहा है कि गुप्तचर पुलिस को पहले ओजीयू तथा एनकेडी-1 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गुप्तचर पुलिस को बाद में चेका नाम दिया गया। तो ध्यान से पढ़िए इसको, कौन सा ऑप्शन सही होगा कि गुप्तचर पुलिस को पहले किस नाम से जाना जाता था? चेका नाम से जाना जाता था। दूसरा कह रहा है कि गुप्तचर पुलिस को बाद में ओजीयू कहा गया तथा
एनकेवीडी कहा गया था। या गुप्तचर पुलिस को पहले ओजेयू तथा एनकेडी नाम से जाना जाता था, या गुप्तचर पुलिस को बाद में चेका नाम से नाम दिया गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला या दूसरा, दूसरा या चौथा, पहला या तीसरा, तीसरा या चौथा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गुप्तचर पुलिस को पहले चेका के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गुप्तचर पुलिस को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो चेका नाम से जाना जाता था, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे गुप्तचर पुलिस को बाद में कह रहा है, बाद में ओजीयू तथा एनकेवीडी कहा गया, तो इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा और चौथे में क्या दिया, उसी शब्द को घुमा दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोल्शेविक पार्टी की तरफ कौन सा वर्ग आकर्षित हुआ था, यानी बोल्शेविक पार्टी जो थी इसकी तरफ कौन सा वर्ग आकर्षित हुआ था। युवा आकर्षित हुए थे, लेखक आकर्षित हुए थे, कलाकार आकर्षित हुए थे, इनमें से सभी आकर्षित हुए थे। तो बोल्शेविक पार्टी की तरफ ये जो सब थे ये सब आकर्षित हुए थे, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा नंबर 4। ठीक, अगला प्रश्न है कि रूस में कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नया प्रयोग कब हुआ था, यानी कि रूस में कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नया प्रयोग कब हुआ था। अक्टूबर 1917 के बाद, नवंबर 1917 के बाद, या जनवरी 1918 के बाद, या मार्च 1918 के बाद। तो रूस में कला और वास्तुशिल्प में क्षेत्र में नया प्रयोग हुआ था अक्टूबर 1917 के बाद हुआ था। अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक पार्टी से लोगों का मोह भंग क्यों होने लगा था, या कब होने लगा था। ऐसी क्या प्रक्रिया हुई कि लोगों को बोल्शेविक पार्टी से मोह भंग होने लगा था। पहला, जब बोल्शेविक द्वारा सेंसरशिप लागू कर दिया गया था तब। दूसरा, बोल्शेविक आलोचना करने वालों को दंडित करने लगी तब। तीसरा, बोल्शेविक के साथ लोगों ने मोह भंग नहीं किया था। ठीक है, तो यानी कि बोल्शेविक पार्टी से लोगों ने मोह भंग नहीं किया था। ठीक है, इस तरह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि लोगों ने बोल्शेविक पार्टी से कोई मोह भंग नहीं किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रूस में गृह युद्ध का दौर कब चला था। रूस में गृह युद्ध कब देखने को मिला था, 1918 से 1920 तक, 1919 से 1920 तक, 1917 से 1919 तक, या 1918 से 1921 तक। तो रूस में जो गृह युद्ध चला था वो कब चला था, तो 1918 से लेके 1920 तक गृह युद्ध चला था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रूसी सेना क्यों टूटने लगी थी, बोल्शेविक के सख्त कानून से, सैलरी की कमी के कारण, या जमीन का पुनर्वितरण प्राप्त करने के लिए। किस कारण से रूसी सेना टूटने लगी, तो जमीन का पुनर्वितरण प्राप्त करने के लिए। जब आदेश हो गया था ना कि जो सबको बराबर बराबर हिस्सों में जमीन बांट दी जाएगी, तो जो पुलिस वर्ग थे वो क्या कर रहे थे, उस जमीन को हिस्से को प्राप्त करने के लिए वो नौकरी छोड़ छोड़कर गांव की तरफ भागने लगे। तो जमीन का जो पुनर्वितरण किया जाने लगा उसको प्राप्त करने के लिए रूसी सेना क्या करी, टूटने लगी थी। अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक विद्रोह की निंदा किसने की थी। बोल्शेविक विद्रोह की निंदा किसने की थी, समाजवादी ने, उदारवादी ने, राजशाही समर्थक ने, या गैर बोल्शेविक ने। तो बोल्शेविक विद्रोह की निंदा करने वालों में सभी थे। कौन कौन कर रहे थे, समाजवादी भी कर रहे थे, उदारवादी भी कर रहे थे, और राजशाही जो समर्थक थे वो भी कर रहे थे, और गैर बोल्शेविक जो थे वो बोल्शेविक विद्रोह की निंदा कर रहे थे। बोल्शेविक रेड्स, बोल्शेविक को क्या कहा जाता था, बोल्शेविक को रेड्स कहा जाता था। बोल्शेविकों से लड़ने के लिए गैर बोल्शेविक के नेता कहाँ पर संगठन बना रहे थे, यानी कहाँ पर जाकर जो गैर बोल्शेविक थे वह बोल्शेविकों से लड़ने के लिए संगठन बना रहे थे। तो दक्षिणी रूस में, या पश्चिमी रूस में, या उत्तरी रूस में, या पूर्वी रूस में। तो जो गैर बोल्शेविक थे वो बोल्शेविकों से लड़ने के लिए दक्षिणी रूस में बैठकर क्या कर रहे थे, एक अलग संगठन बना रहे थे। अगला प्रश्न है, बोल्शेविकों के खिलाफ लड़ने वालों को किसका समर्थन प्राप्त था। बोल्शेविकों के खिलाफ जो गैर बोल्शेविक थे उनको लड़ने वाले जो थे उनका समर्थन किसका प्राप्त था, फ्रांस का, जापान का, ब्रिटेन का, अमेरिका का, या इनमें से सभी का। तो किसका समर्थन प्राप्त था, तो फ्रांस का भी समर्थन प्राप्त था, जापान का भी, ब्रिटेन का भी, अमेरिका का, इन सबका समर्थन प्राप्त था बोल्शेविकों के खिलाफ लड़ने के लिए। जो गैर बोल्शेविक थे उनको इनका समर्थन प्राप्त था। बड़े देश किस कारण बोल्शेविक के खिलाफ थे, बड़े जो देश थे वो किस कारण बोल्शेविक के खिलाफ थे, पूंजीवाद के चलते, समाजवाद के चलते, साम्राज्यवाद के चलते, या उपनिवेशवाद के चलते। तो बड़े देश जो थे किस कारण बोल्शेविक के खिलाफ थे, तो समाजवाद के चलते। किस कारण, समाजवाद, क्योंकि इनको डर था कि कहीं अगर समाजवाद आ जाएगा तो पूंजीवाद की जो व्यवस्था चल रही है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसलिए उनको डर था, इसलिए वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। रूस में भुखमरी, लूटमार किस दौरान बढ़ गई थी, विदेशी टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच गृह युद्ध के कारण, 1918 या 1920 में, एक और दो दोनों, या जार के समय। तो रूस में भुखमरी और लूटमार किस दौरान ज़्यादा बढ़ गई थी, तो जब रूस में गृह युद्ध शुरू हो गया था। गृह युद्ध कब शुरू हुआ था, 1918 से 1920 के दशक में। और विदेशी टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच जो गृह युद्ध शुरू हुआ था उसके कारण चलते रूस में भुखमरी और लूटमार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जार तो उस समय तक हट चुका था। ठीक है, जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के प्रति सख्त रवैया किसने अपनाया था, जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के प्रति सख्त रवैया किसने अपनाया था, तो व्हाइट्स ने, रेड्स ने, ग्रीन्स ने, या इनमें से कोई नहीं। तो जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के प्रति सख्त रवैया अपनाने वाले में कौन थे, व्हाइट्स थे। और ये व्हाइट्स कौन थे, तो जो जार से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, जार से संबंधित थे, वो क्या कहलाते थे, तो वो व्हाइट्स कहलाते थे, जो राजा से संबंधित थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1918 से 1919 तक
रूसी साम्राज्य के हिस्से पर किसका नियंत्रण था? 1918 से 1919 तक रूसी साम्राज्य पर किसका नियंत्रण था? सामाजिक क्रांतिकारी ग्रीन्स का, जार समर्थक व्हाइट्स का, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आप बताएंगे कि 1918 से 1919 तक रूसी साम्राज्य के हिस्सों पर किसका नियंत्रण था? तो नियंत्रण जो था वह सामाजिक क्रांतिकारी ग्रीन्स का समर्थक था। ठीक है, किसका समर्थन था? तो सामाजिक क्रांतिकारी ग्रीन्स का समर्थक था। अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान करें। निम्न का मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है, क्या है? बोल्शेविक, इधर दिया है पार्टी है, ये सामाजिक क्रांतिकारी है, और इधर है राजा समर्थक या जार समर्थक हो जाएगा। यहाँ पे राजा समर्थक या जार समर्थक भी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर व्हाइट्स दिया है, ग्रीन्स दिया है, रेड्स दिया है। तो रेड्स से संबंधित किससे था? बोल्शेविक से। ग्रीन्स का संबंध किससे था? सामाजिक क्रांतिकारी से। और व्हाइट का संबंध किससे था? तो जार समर्थक या राजा समर्थक से। तो पहले का सी हो जाएगा। तो पहले का सी किसमें है? इसमें है पहले का सी। फिर दूसरा का बी हो जाएगा, तो दूसरा का बी है, और तीसरा का ए है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह था हमारे प्रश्नों की श्रृंखला थी। 25 प्रश्नों की टोटल हमने रूस की क्रांति से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला की। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके और हम और आगे वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगा आपको। धन्यवाद।